भारतीय हुकूमत ने अपनी फौज को 15 दिन की शदीद लड़ाई के लिए असलहा जमा करने का हुक्म दे दिया है। आपको भारतीय मीडिया का वो क्लिप भी सुनवाएंगे, मगर उससे पहले ये बता दें कि भारतीय फौज को ये असलहा खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें वो मिसाइल्स, आर्टिलरी और जदीद टैंक्स खरीदेंगे, जिसे वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करेंगे। आज से चंद साल पहले जब भारतीय फौज को हुक्म दिया गया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए 40 दिन का असलहा जमा करे, तो भारतीय फौज ने इनकार कर दिया था कि हम इतना असलहा स्टोर नहीं कर सकते और ना ही हमारे पास इतना बजट है कि हम इतना असलहा खरीद सके। अब नरेंद्र मोदी की जानिब से तीनों अफवाज को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो हंगामी बुनियादों पर 15 दिन की शदीद लड़ाई के लिए असलहा जमा करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी को खतरा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि चाइना पहले ही लद्दाख में कब्जा कर चुका है और वो दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी में है, और पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनकी फौज हंगामी बुनियादों पर असलहा खरीदे, क्योंकि जब जंग के दौरान असलहा खरीदा जाता है तो कंपनीज उनके रेट में 10 से 15% इजाफा कर देती हैं, जो कि फिर आपको बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जानिब से अब ये फैसला किया गया। आइए अब आपको भारतीय मीडिया का वो क्लिप भी सुनवाते हैं, जिसमें वो नरेंद्र मोदी के इस हुक्म के बाद पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसके मुताबिक सेना को अब 15 दिन की लड़ाई के लिए हथियारों का स्टॉक रखने की मंजूरी मिल गई है। अभी तक आर्मी सिर्फ 10 दिन की जंग के लिए हथियारों का स्टॉक रखती थी। भारतीय सेना दूसरे देशों से 50,000 करोड़ से ज्यादा का हथियार और जरूरी सामान खरीदने जा रही है। मोदी सरकार के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ दो मोर्चों पर निपटने की तैयारी के तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए आर्मी को इस फैसले का लंबे वक्त से इंतजार था। चीन और पाकिस्तान से अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो फिर भारतीय सेना के पास सर्दियों के मौसम में भी 15 दिनों का गोला बारूद और स्टॉक होगा। भारतीय सेना इससे बेफिक्र होकर दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। चीन और पाकिस्तान को एक साथ किल करने की मोदी सरकार की तैयारी आखिरी फेज में है। इसके तहत सेना अगले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। इससे कई अचूक हथियार और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। सरकार ने ये कदम चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर की संभावनाओं को देखते हुए उठाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कई बार टू फ्रंट वॉर की बात कर चुके हैं। असल में टू फ्रंट वॉर भारत को घेरने के लिए चीन की युद्ध रणनीति है, और क्योंकि चीन भारत के खिलाफ सामने से और अकेले आने में डरता रहा है, इसलिए ड्रैगन ने भारत के खिलाफ ये टू फ्रंट वॉर की नीति बनाई है। चीन पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत को दो दो मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, और अपने आका चीन की बात मानकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध छेड़ रखा है। तो वहीं एलएसी पर चीन बार बार भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। चीन की इसी चाल को भांपकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कई बार टू फ्रंट वॉर को हमेशा के लिए कुचल देने पर जोर दिया। अब मोदी सरकार के 15 दिन के वॉर प्लान से चीन और पाकिस्तान दोनों घबराए हुए हैं। जंगबाज जोड़ी को लग रहा है कि जो भारत अभी तक शांति नीति के तहत युद्ध को टालता आ रहा है, वो अब दोनों ही न्यूक्लियर पावर से एक ही साथ निपटेगा, और वो भी सिर्फ 15 दिन में दोनों का काम तमाम कर देगा। दरअसल तीनों सेना के प्रमुखों ने चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए आर्मी के स्टॉक की सीमा को बढ़ाने की जरूरत बताई थी, और भारत ने भी चीन के साथ बढ़े तनाव के बाद कई रक्षा समझौतों को मंजूरी दी थी। इस बार चीन को हमेशा के लिए चित करने की तैयारियां हैं, और यही वजह है कि भारत ने इस बार कई स्वदेशी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। सेना के लिए स्टॉक की सीमा बढ़ाने का फैसला कुछ समय पहले लिया गया था। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि सेना को पहले 40 दिन की लड़ाई के लिए स्टॉक रखने की इजाजत, लेकिन युद्ध के बदलते तरीकों और हथियार और गोला बारूद की स्टोरेज में आने वाली दिक्कतों के चलते इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया था। उरी हमले के बाद ये देखा गया कि जंग के लिए स्टॉक कम है, तब रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को भी बढ़ा दिया। सेना के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर भी दी गई थी। इससे तीनों सेनाएं जंग में काम आने वाला कोई भी उपकरण खरीद सकती है।
अब लद्दाख में तनाव के दौरान भारतीय सेना ने अपनी युद्ध रणनीति एक बार फिर बदली है। चीन और पाकिस्तान दोनों को डबल मोर्चे पर एक साथ शिकस्त देने की तैयारी की गई है। चीन के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए सेना ड्रैगन की हर चाल पर पल पल नजर रखे हुए है। मिडल और वेस्टर्न फ्रंट पर भारत ने कई लड़ाकू विमान और T-90, T-72 जैसे खतरनाक टैंक तैनात किए। बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। सेना ने ये जंगी तैयारी लद्दाख सेक्टर के सामने चीनी फौज की मौजूदगी को देखते हुए की है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।